नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण विगत लगभग 2 वर्षों से शालाएं नियमित रूप से नहीं लग पा रही है, जिसके कारण बच्चों में एक बड़ा लर्निंग लॉस हुआ है। इस लर्निंग लॉस को पूर्ण करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री का निर्माण किया गया है, ताकि विगत सत्र की छूटी हुई दक्षताओं को प्राप्त किया जा सके। लर्निंग गैप को पूर्ण करने में हम भी आपकी पूरी सहायता करेंगे और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा तैयार की गई इस सामग्री को वीडियो के माध्यम से आपको हम लगातार उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसलिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, साथ ही पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत विषय गणित कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 1, संख्याओं को पढ़ना व लिखना। देखिए, यहाँ पर संख्या आपको दी गई है शब्दों में और यहाँ पर संख्या दी गई है अंकों में, है ना। 3530 ये शब्दों में लिखा हुआ है और 3530 ये अंकों में लिखा हुआ है। ये 4 अंक हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ये अंक कहलाते हैं। इनको पढ़ने के लिए हमें स्थानीय मान सारणी याद होना चाहिए। इसको हम पढ़ते हैं दाहिनी ओर से। ये स्थान होता है इकाई का, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है ना। यानी वंस, टेंस, 100, 1000। अब यहाँ पर अंकों में संख्या लिखी है, इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इधर से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हजार के नीचे 9 लिखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9000। 700, सैकड़ा यानी 100 होता है, 700। इकाई और दहाई को हम एक साथ बोलते हैं यानी 13, 713, ठीक है। आगे हैं 8024, शब्दों में है, हमें इसको लिखना है अंकों में। कैसे लिखेंगे? 8000 यानी 1000 के नीचे हमने लिखा 8, है ना। अब यहाँ 100 नहीं बोला है, इसलिए इसके स्थान पर हम लगा देते हैं 0, है ना। जो संख्या बोली नहीं जाएगी, जिस स्थान की संख्या बोली नहीं जाएगी वहाँ पर हम 0 लगाते हैं। 24, 2 के बाद 4, है ना, 24 यानी इकाई और दहाई को एक साथ बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 8024। सैकड़े का यहाँ पर नहीं बोला है तो हमने यहाँ इसके स्थान पर 0 लगा दिया है, ठीक है। चलिए आगे आपको दिया गया है अंकों में पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 7018। अब देखिए कि सैकड़े स्थान पर 0 है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है और इसको लिखेंगे शब्दों में 7018, ठीक है। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है ना। 1000 के नीचे लिखा है 5, 5000, हम लिख देंगे 5000। सैकड़े में 400, सैकड़ा यानी 100, ये होता है 403, है ना। इकाई पर 1 से लगा करके 9 तक अंक लिखे जाते हैं, है ना। तब तक दहाई के स्थान पर हम 0 लगाते हैं और जैसे 10 लिखते हैं तो 1 यहाँ पर लिखेंगे और 0 यहाँ पर लिखेंगे, यानी 2 अंक हो जाएंगे, 10, 11 से लगा के 99 तक, ठीक है ना। अब आगे हैं शब्दों में 3009। 3000 तो 3 कहाँ लिखेंगे? 1000 के नीचे।
अब सैकड़ा नहीं बोला है, शून्य। 9 बोला है तो दहाई के स्थान पर शून्य हो जाएगा और इकाई के स्थान पर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3009। ठीक है, आगे देखिए, इस संख्या को हम पढ़ेंगे। अब सीख गया ना कि 4 अंकों की संख्या होती है, उसमें 1000 होता है ना। एक बार फिर से पढ़ लें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कितने हजार? 1000। हम यहाँ पर लिख देंगे 1000, है ना। अब सैकड़ा नहीं बोला है, नहीं लिखेंगे, और शून्य दहाई स्थान पर है, ठीक है, और इकाई में 3 है तो 1003 इस प्रकार लिख देंगे, ठीक है ना। अब आगे है 5159, ये 5159, ये 5 और 9, ये हो गया 59, ठीक है ना, इन्हें 59। अब इस संख्या को पढ़ना सीख गए होंगे आप, बिल्कुल सीख गए हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ बोलिए, 2349, है ना, 2349, यानी इसको हम बोलते हैं 49। इसका सही उच्चारण क्या हो गया? 49 होता है ना। आप इसको 49 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1101, ये 1101 अब दहाई के स्थान पर 0 आ जाएगा, है ना। जब 1 से लगा करके 9 तक के अंक लिखने होते हैं तो दहाई के स्थान पर हमेशा हम शून्य लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9999, है ना, 99, इनके अंदर कितना जाएगा? 99, ठीक है। चलिए, अब आगे वर्कशीट नंबर 2 लेते हैं हम, है ना। वर्कशीट नंबर 2, इसमें हमें करना है बड़ी व छोटी संख्याएं छांटनी हैं। यहाँ पर आपको एक समूह दिया गया है, इस समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखनी है। जैसे यहाँ पर दिया है 1720, 5436, 9817। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई है? 9817, ये हमने छांट के यहाँ लिख दिया है। अब कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है, हम ज्ञात कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे उस संख्या में कितने अंक हैं, है ना, ये अंक कहलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 अंक हैं, इसमें भी 1 2 3 4 अंक हैं। जब अंक यदि बराबर हैं तब अलग दिखते हैं, और जब अंक कम ज़्यादा हैं तो जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वो संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब अंकों की संख्या समान हो, जैसे यहाँ पर 4 अंक हैं, इस संख्या में भी 4 अंक हैं और इसमें भी 4 अंक हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बाईं ओर का अंक देखेंगे, पहला अंक, है ना। तो यहाँ कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 7, और यहाँ कितना है? 4। अब इन तीनों में बड़ा कौन है? 7 है, इसलिए यह संख्या आपकी हो जाएगी बड़ी संख्या, यानी 7922, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए कि पहला अंक 2, यहाँ पर 2, यहाँ 2, यानी पहला अंक जो है तीनों का बराबर हो रहा है, तो इसमें छोटी और बड़ी का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। फिर क्या करेंगे? हम देखेंगे दूसरा अंक, यानी यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 4, यानी 1 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4 बड़ा है, इसलिए ये संख्या आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी 2434। इस प्रकार से यदि पहला अंक बराबर है तो फिर हम दूसरे अंक से पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जिसका अंक बड़ा होगा वो बड़ी संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 3 संख्या है, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 है, इसमें 4 है, यानी ये छोटी हो गई, इसे छोड़ देंगे। अब दोनों देखेंगे कि पहला अंक बराबर है, दूसरा अंक भी बराबर है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे तीसरा अंक, यहाँ 8 है और यहाँ 0 है, तो 8 बड़ा होता है, इसलिए 2480 जो है ये होगी बड़ी संख्या, और हमने यहाँ लिख दिया 2480, ठीक है ना। अब तो समझ आ गया ना कि किस प्रकार से हम बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें से बताइए कि कौन सी बड़ी है। देखिए पहला अंक 9 बराबर, दूसरा अंक 3 3 ये बराबर। अब तीसरा अंक देखेंगे 5 0 और 8, 8 बड़ा होता है, इसलिए 9380 ये हो जाएगी बड़ी संख्या, ठीक है ना।
अब इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 7700। बिल्कुल सही है, ये यहाँ लिख देंगे 7700, ये तीनों में बड़ी संख्या है। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम छोटी संख्या छांट कर लिखेंगे, नियम वही है ना। तो यहाँ पर लिखा है 1720 छोटी संख्या। अब इनमें से देखेंगे कि तीनों में से सबसे छोटी संख्या हो गई है 1860, और हमने ये लिख दिया 1860। ठीक है ना। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है 1469, है ना, 1469। ठीक है ना। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है 7089, 89 मीन्स 89, है ना, ये हो गया। अब इन तीनों में सबसे छोटी है 6109, ठीक है, 6109, और इनमें से सबसे छोटी है 5631, 5631। ठीक है। चलिए अब हम जो है अगली जो वर्कशीट है ना, वह कर लेते हैं। वर्कशीट नंबर 3। इस वर्कशीट में हमें संख्याओं को बढ़ते व घटते क्रम में लिखना है। ठीक है ना। दी गई संख्याओं को या को चिन्ह दिया गया है, छोटा है ना, ये चिन्ह लगा करके बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, है ना, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और इससे बड़ी। इस प्रकार से यह क्रम जो है कहलाएगा बढ़ता क्रम, यानी आरोही क्रम, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। अनेक नामों से पुकारते हैं, या ये कहते हैं छोटे से बड़ा या निम्नतम से उच्चतम। इसका मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है ना। इतने सारे शब्दों का ज्ञान हमें होना चाहिए ताकि प्रश्न पत्र में कुछ भी आ जाए तो हम प्रश्न को आसानी से हल कर सकें। ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। 4 संख्या दी गई हैं, इनमें से सबसे छोटी 2375, फिर इससे बड़ी 3075, फिर इससे बड़ी 4196 और इससे बड़ी 5488। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करें। आप समझ गए ना। बस उसी समझ को और आगे बढ़ाते हुए अब हम लिखेंगे बढ़ते क्रम में, यानी इनमें से सबसे छोटी संख्या हम पहले देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन चारों में सबसे छोटी संख्या है 2006, सबसे छोटी है 2469। ठीक है ना। अब पहला अंक बराबर है, इसलिए लिखेंगे दूसरा अंक 4, 9, 6 और 9। ठीक है ना। तो 4 छोटा होता है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई 2469। उसके बाद में अगला अंक क्या है? 6 बड़ा है, इसलिए 2694। उसके बाद में 2946 और उससे बड़ी है 2964। ठीक है ना। ये हो गया बढ़ता क्रम, यानी निम्नतम से उच्चतम, छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला है, इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए पहला अंक बराबर है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला अंक 0, 8, 0 और 0। ठीक है। अब ये बराबर है, यहाँ पर ये बड़ी हो गई है, फिर 0, फिर 8 और फिर 8। तो यहाँ पर हो गया 3008 सबसे छोटी संख्या। इससे बड़ी है 3080 और इससे बड़ी है 3088 और इससे बड़ी है 3800। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 638, क्योंकि इसमें 3 अंक हैं, है ना। जिसमें अंकों की संख्या कम होती है वह छोटी संख्या। अब इन तीनों देखना है, 6 पहला अंक छोटा है तो ये इससे बड़ी हो जाएगी 6318, इससे बड़ी है 9420 और इससे बड़ी है 9871। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी है
4777 है ना। इससे बड़ी 7477, फिर इससे बड़ी है 7747 और इससे बड़ी है 7774। ठीक है ना। अगला देखते हैं, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हम देख रहे हैं 7568 छोटी है, 7568, फिर इससे बड़ी है 7586, फिर इससे बड़ी है 7658 और इससे बड़ी है 7865। ठीक है ना। आगे चलते हैं, दी गई संख्याओं को, ये बड़ा है चिन्ह लगाकर घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में नहीं, पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी और फिर इससे छोटी, है ना। ये ऊपर से नीचे, इसे कहते हैं हम घटता क्रम, यानी उच्चतम से निम्नतम या अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं इसको हम? अवरोही क्रम, और इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। चलिए उदाहरण एक दिया यहाँ पर है, 4610, 4706, 4160 और 2987। इनमें से घटता क्रम है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4706, इससे छोटी 4610, इससे छोटी 4160 और इससे छोटी है 2987। इसी प्रकार से हम कर लेते हैं यह अभ्यास, सबसे बड़ी संख्या चारों में कौन सी है। 8630, इससे छोटी है 7994, इससे छोटी है 7480 और इससे छोटी है 5028। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, सबसे बड़ी चारों में कौन सी है। 2100, ठीक है ना। इससे छोटी 2010, इससे छोटी 2001 और इससे छोटी है 1002, है ना। इसमें देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या है इसमें 9220, 9220, उसके बाद में है 9210, 9202 और 9201। इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 9999, इससे छोटी है 7774, इससे छोटी है 3842 और इससे छोटी है 460। ठीक है ना। अब इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है 5514, इससे छोटी है 5154, इससे छोटी है 5145 और इससे छोटी है 5054। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने इस वीडियो के अंतर्गत कौन से छोटी कौन से बड़ी संख्या पहचानना सीखा, उनको आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में लिखना भी सीखा है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करना न भूलेगा, और यदि चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।